ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, ओके, जो आपकी यूनिट 3 का बी पार्ट है, जिसका नाम क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है, टाइप ऑफ फोर्सेज, उनके इफेक्ट और करैक्टरिस्टिक्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं 4 चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। ठीक है, उसके पाथ को एक तरह से हम आज डिस्क्राइब करने वाले। तो चार्ज पार्टिकल का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर लेंगे, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल हमने कैसा लिया, प्लस क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया, जिसके पास मास m है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एट ओरिजिन ओ। ठीक है, इनिशियली हम मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल किस में, हमारा रेस्ट में है। तो जैसे हम इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे, चलो इनिशियली मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज को हमने ओरिजिन पे प्लेस किया, तो ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अलोन द ओ एक्स एक्सिस मूव करने वाला है। ठीक है, ये अलोन द ओ एक्स एक्सिस मतलब ऐसे मूव करेगा, अलोन दिस पाथ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। लेकिन अगर हमने चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन ओ पे प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ध्यान से देखें, ये अलोन द वाई एक्सिस, ओ टू वाई एक्सिस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है बेटा, यहाँ से अलोन द वाई एक्सिस। ठीक है, अपवर्ड साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कैसे चार्ज प्लेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे कैसे चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है इस चार्ज पार्टिकल पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। ये नेगेटिव चार्जेस इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपने अलोन द ओ एक्स पाथ ना जाके ये कैसा पाथ फॉलो कर जाएगा, मान लेते हैं ये ओ पी है, ओ पी पाथ को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये अलोन द रेड लाइन जो शो हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल का, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल का क्या होने वाला है, पाथ होने वाला है, जब वो किस में प्लेस होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से वाई होगी। अब चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ई उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस के उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स होगा क्यू डॉट ई। ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है जब हम उसे कहाँ प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, देखिए फोर्स का एक और फॉर्मूला भी होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहे कि किस एक्सेलरेशन के साथ वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स हमने अभी पीछे निकाला था क्यू ई, तो क्यू ई डिवाइडेड में मास, ये चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो चार्ज पार्टिकल किसके साथ मूव कर रहा है, इसका चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लगा रखा है, कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका मास भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो गई तो जो चार्ज पार्टिकल है वो किस साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रहा है। तो अगर उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम कौन सी इक्वेशन करेंगे, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। अब देखो ये यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारा जब चार्ज पार्टिकल ओ एक्स की अलोन ना मूव करके अलोन ओ पी मूव कर जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्स एक्सिस में तो डिस्टेंस ट्रैवल कर ही रहा है बेटा। देखो ये अलोन द एक्स एक्सिस तो मूव कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसे भी मूव कर गया, अलोन द वाई एक्सिस भी मूव कर गया। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, चार्ज पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये चार्ज पार्टिकल का वर्टिकल डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल वाई चार्ज पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले तो देखा कि एक्सेलरेशन कैसी हो गई चार्ज पार्टिकल की, यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, फिर उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के कॉन्सेप्ट को लेके हम ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस इक्वेशन में एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस क्या है, हमारे चार्ज पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। स्टार्टिंग में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था, जैसे जैसे वो मूव करता रहा अलोन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम उसने कितना अटेन किया, वाई किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग में चार्ज पार्टिकल हमारा ओरिजिन ओ पे था,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, 1/2 a। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या हुई, डिवाइडेड में m और t स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल की इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे भाई। टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही उसका टाइम होने वाला है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओ से लेके मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा ओ एक्स डैश, इस विद इन दिस डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल किस में प्लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लेते कि चार्ज पार्टिकल ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट या लेंथ कवर की है, एक्स कवर की है। ठीक है, किस वेलोसिटी से कवर किया, हम मान लेते हैं वी वेलोसिटी से कवर किया, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। ये इक्वेशन हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 क्यू ई डिवाइडेड में m एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, हम लोग वी स्क्वायर 2mv स्क्वायर को y की तरफ ले जाएंगे तो 2ymv स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड में क्यू ई, ये हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा मास होगा चार्ज पार्टिकल, क्योंकि यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी हमेशा चेंज इन वेलोसिटी क्या होने वाली, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमारी सारे पैरामीटर्स क्या हो गए, 2 भी कांस्टेंट है, तो हमने k में पुट कर दिया 2mv स्क्वायर डिवाइडेड में क्यू ई, ये कांस्टेंट मान लिया k। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आया ky, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये किसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। तो हम कहेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा तो उसका पाथ कैसा होने वाला होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ओके, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होने वाली है, सॉरी जो इक्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होने वाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। आई होप ये टॉपिक बच्चा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।